अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रात किरामी वक़ार, आज जानते हैं, अभी हमने जाना कि अशरफ अली थानवी का अक़ीदा क्या था, कासिम नानोतवी का अक़ीदा क्या था, इनके कारनामे कैसे थे। याद रखिए, ये दो बंदियों के बाप हैं, ये उनके पीर हैं जिनकी बातों पर पूरी देवबंदियत अमल करती हुई नज़र आई है। याद रखिए, कासिम नानोतवी जैसी शख्सियत जो कि सरेआम सरे बाज़ार एक दूसरे से ज़िना करते हैं, अपने साथियों से ज़िना करते हुए नज़र आते हैं, ये इनके बाबाओं की हकीकत है, इनके बापों की हकीकत है। अब जानते हैं इस्माइल देहलवी जो कि इनका बड़ा मोतबर मौलवी रहा है और ये शैतानों की औलादों में से है और ये देवबंदियत का सबसे बड़ा बाप है। याद रखिए, अशरफ अली थानवी के नीचे ये था इस्माइल देहलवी जिसे कहते हैं। अब जानते हैं कि इसका अक़ीदा क्या था, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इनका अक़ीदा क्या था, बुज़ुर्गान दिन के मुतालिक इनका अक़ीदा क्या था। आइए, उसके लिए मैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मुफ्ती और बहुत बड़े मुनाज़िर जिनका नाम है हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी, उनकी बारगाह में ले चलता हूँ। उनकी वीडियो, बहुत ही प्यारी वीडियो आपके सामने रखता हूँ और वो वीडियो देखने के बाद यकीनन आप फ़ख्र करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इमाम अहमद रज़ा का मानने वाला बनाकर पैदा फरमाया है। आप सुन्नी सैला अक़ीदा बरेलवी मुसलमान हैं। आइए वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। देखिए क्लिप। वलियों की मैंने कहा जी हाँ, मैंने कहा इससे बड़ी बात मैंने कहा आपको क्या समझाया, कह लगे हमें तो ये समझाया गया कि सब बराबर हैं और इज्जत सब अल्लाह की। अल्लाह के सामने तो हर बंदा जलील है और जलील कमतर है, क्योंकि इनकी तौहीद की बुनियाद ही है। इस्माइल देहलवी ने इसी पर बुनियाद रखी कि बड़े से बड़ा इंसान हो या अल्लाह का करीबी फरिश्ता, उसकी इज्जत अल्लाह के सामने चमार से ज्यादा जलील है। हमने कहा ये तौहीन है, कह लगे नहीं, ये रब की तारीफ है, इसलिए कि रब के सामने सब चमार की तरह हैं। मैंने कहा तुम होंगे, अंबिया और औलिया नहीं है। कहने लगे वो कैसे, ये तो हम तौहीद और अल्लाह की इज्जत बयान कर रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह की इज्जत, ये कोई अल्लाह की इज्जत हुई कि रब की तारीफ करो और जिसको वो इज्जत दे उसको तुम लानत करो, उसको तुम जलील करो। मैंने कहा सुनो कुरान क्या कहता है। सूरह आल इमरान में अल्लाह फरमाता है, कायदा इससे समझिए कि कुल, ए हबीब कहिए, अल्लाहुम्मा, अल्लाह जो है मालिकुल मुल्क, वो मुल्कों का मालिक है, तुतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता है वो मुल्क देता है, वह तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहता है वो मुल्क छीन लेता है, वह तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसे चाहता है वो इज्जत देता है, वह तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे वो जलील करता है। मैंने कहा कुरान ने वाज़े कर दिया कि जिसे वो इज्जत दे उसे जलील नहीं करता और जिसे जलील करे उसे इज्जत नहीं देता। अब आप कौन सी तौहीद बता रहे हैं कि औलिया जलील हैं? यहां तो कुरान ने वाज़े कर दिया, वो तो इज़्ज़ु मन तशा, हम जिसे चाहें इज्जत दें, वो तो ज़िल्लु मन तशा। क्या माना हुआ, अगर इज्जत वाला भी जलील हो गया तो फिर इज्जत किस चीज का नाम रही, और जलील इज्जत वाला हो गया तो फिर जिल्लत किसके नाम की रही। तो रब ने फरमाया जिसे हम इज्जत देते हैं उसे जलील नहीं करते और जिसे जलील करते हैं उसे इज्जत नहीं देते। तो इज्जत किसको देते हैं? अंबिया को देते हैं, औलिया को देते हैं। तो लिहाजा अब जहन से ये बात निकाल कर फेंक दीजिए कि औलिया की कोई कदर और इज्जत नहीं है। अल-अयाज़ु बिल्लाह, कुरान ने वाज़े कर दिया। अब तेरी बात को हम माने या कुरान की बात को माने, कुरान ने वाज़े कर दिया कि जिसे खुदा इज्जत देता है उसे जलील नहीं करता। फिर आगे चढ़कर एक और सवाल, नहीं आप समझे नहीं मौलाना। मैंने कहा जी क्या समझे? कह लगे ये तो शिर्क हो जाएगा, फिर तो दिल उनकी मोहब्बत में भाग रहा होगा कि उनको भी इज्जतें मिली। तो मैंने कहा जब उनके पाँव के निशान को खुदा हरम में आबाद करे और फिर अपने कलाम में कहे वत्तखिज़ू मिन मकाम में इब्राहीम मुसल्ला, नमाज खुदा की पढ़नी थी। अल्लाह फरमाता है आओ उस पत्थर के करीब आकर नमाज पढ़ो जिस पत्थर पर इब्राहिम के पाँव के निशान लगे। मैंने कहा तू मुसलमान जरा ये बता, जब तू ये आयत पर पहुंचेगा और तू ये आयत पढ़ेगा
کہ اللہ ان کے پاؤں کے نشانوں والے پتھر کو اپنی عبادت کا اور اپنے قرب کا باعث بناتا ہے، بتا اس وقت تیرے دل میں ان کی عزت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ اگر تیرے دل میں اللہ کی عزت ہوگی تو تڑپ کے رہ جائے گا کہ اتنے خدا کے محبوب اور قدرت کے عزیز ہیں کہ ان کے پاؤں کے نشان بھی اللہ کی بارگاہ میں عزت والے بن جاتے ہیں۔ تو جب پاؤں کے نشان اللہ کی عزت والے بن جائیں، اللہ کی گھر کی زینت بن جائیں، تو جس مزار میں وہ پورے بدن کے ساتھ ہو تو وہ ان کا پورا وجود و مزار کتنا برکت والا ہو۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کہ حضرت نے کتنا اچھا بیان کیا ہے، اور یقین جانے کہ یہ دیوبندیت یہ صرف رب کو مانتی ہے اور کہتی ہے رب کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو بلند ہو۔ ہر انسان برابر ہے، چاہے وہ انبیاء ہو اولیاء ہو، ہر انسان برابر ہے، جبکہ قرآن میں رب کائنات نے خود فرما دیا ہے کہ رب جسے بلند کرتا ہے، عزت دیتا ہے، اسے وہ ذلیل نہیں کرتا، اور جسے ذلت دے دے اسے وہ عزت نہیں دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ رب کائنات نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو عزت بخشی ہے، تو پھر یہ دیوبندیت، یہ شیطان کی اولاد کون ہوتی ہے جو ان کی عزت پر ڈاکہ ڈالے؟ جب بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور بلندی بخشی ہے، تو پھر یہ اشرف علی تھانوی، یہ کتا اسماعیل دہلوی، یہ کون ہوتے ہیں جو بزرگان دین کی شان کو، ان کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کریں؟ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم بریلوی مسلمان اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے طریقے پر قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور تمام کو رب کی ذات کے بعد مانتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم نے اولیاء اعظام کو انبیاء کرام سے بڑا نہیں مانا۔ یاد رکھو، ہم نے صحابہ کرام کو انبیاء کرام سے بڑا نہیں مانا۔ ہم نے پہلے رب کی ذات کو مانا ہے، اس کے بعد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا ہے۔ یاد رکھیں، الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔